लकड़बग्घे ने जैसे हिरन पर आक्रमण किया तभी वहां सुअर आ गया और लकड़बग्घे को एक ही झटके में जान से मार दिया। तीन पक्के दोस्त। एक समय की बात है, नदी के पास में एक बड़ा सा जंगल था। जंगल बहुत ही बड़ा था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। उन सभी जानवरों में खरगोश, सुअर और हिरन तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। इन तीनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। ये कहीं भी जाते तीनों एक साथ जाया करते थे। एक दिन की बात है, हिरन और सुअर अपने दोस्त खरगोश से मिलने नदी के पास जा रहे थे कि तभी सामने से एक लकड़बग्घा आ गया। हिरन और सुअर लकड़बग्घे को बड़े ही ध्यान से देखने लगे। तब लकड़बग्घा हिरन से कहता है, भाई तुम्हारा नाम क्या है? हिरन कुछ कह पाता उससे पहले सुअर बोला, उसका नाम कुछ भी हो, उससे तुम्हें क्या, जाओ अपना काम करो और फिर दोबारा नाम पूछने की कोशिश मत करना। ये तुम क्या बोल रहे हो सुअर? किसी अनजान व्यक्ति से ऐसे बात करते हैं क्या? इतनी सी बात सुन सुअर एकदम चुप हो गया और फिर हिरन लकड़बग्घा से कहता है, माफ करना भाई, मेरा नाम हिरन है और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम लकड़बग्घा है। नाम बताने के लिए शुक्रिया, पर लकड़बग्घा भाई, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा इस जंगल में। तुम कहाँ रहते हो? मैं नदी के पास वाले पहाड़ी के पीछे रहता हूँ, पर मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए दिन भर अकेले अपनी गुफा में रहता हूँ। क्या तुम हमसे दोस्ती करोगे? मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आज से तुम हमारे नए दोस्त हो। चलो शाम को मिलते हैं। ओके बाय। लकड़बग्घा की मीठी मीठी बात सुन सुअर को पहले ही शक हो गया कि दाल में तो कुछ काला है। हिरन और सुअर खरगोश के पास पहुंचे और फिर हिरन खरगोश से कहता है, अरे खरगोश भाई, आज हमने एक नया दोस्त बनाया है। अच्छा जी, नया दोस्त? हाँ भाई, नया दोस्त। कौन है वो? कहाँ से आया है? उसका नाम क्या है? उसका नाम लकड़बग्घा है। जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमें रास्ते में मिला और हम तीनों उससे मिलने भी चलेंगे। परंतु सुअर जाने से मना कर देता है और हिरन को समझाने लगता है, नहीं हिरन, वो हमारे दोस्ती के लायक नहीं है। वो तो बस हमारे साथ चाल चल रहा था। वो हमारा दुश्मन है, उसके पास जाना अच्छा नहीं है। अगर तुम लोग को नहीं जाना है तो मत जाओ, पर 50 बहाने तो मत बनाओ। वो मेरा अच्छा दोस्त बन चुका है, मैं उससे अकेले ही मिल लूंगा। तुम लोग रहो यहीं, मैं जा रहा हूँ। सुअर उसे बहुत ही समझाने की कोशिश करता है, पर हिरन सुअर की एक नहीं सुनता। सुअर उसे रोकने की बहुत ही कोशिश किया, लेकिन हिरन उसकी बात नहीं माना और जाने लगा। खरगोश भी उसे रोकने की कोशिश किया। हिरन रुक जाओ, मत जाओ। तभी सुअर गुस्से से बोलता है, मत रोको खरगोश, जाने दो उसे। बिना ठोकर लगे किसी को कोई भी बात समझ नहीं आती है। पर सुअर भाई, हिरन तो हमारा दोस्त है, हम उसे अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? हमें कुछ करना चाहिए। तुम चिंता मत कर खरगोश, उसे कुछ नहीं होगा। दूसरी ओर हिरन लकड़बग्घे के पास पहुंचा और बोला, हाय दोस्त, मैं आ गया। कैसे हो तुम? दोस्त? कैसा दोस्त? कहाँ का दोस्त? मेरा कोई दोस्त नहीं है, समझे बेवकूफ हिरन। पर तुमने ही तो कहा था तुम हमारे दोस्त हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने तुम पे बहुत ही भरोसा किया है। वो तो मेरा फंसाने का चाल था। अच्छा हुआ कि तुम अकेले आए। मुझे बहुत ही जोर से भूख लगी है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। लकड़बग्घे की बात सुन हिरन का होश उड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे, क्योंकि उसने बहुत ही बड़ा गलती कर दिया था अपने दोस्त की बात को ठुकरा कर। लकड़बग्घे ने हिरन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। लकड़बग्घे ने जैसे हिरन पर आक्रमण किया तभी वहां सुअर आ गया और लकड़बग्घे को एक ही झटके में जान से मार दिया और फिर सुअर वहां से जाने लगा। तभी हिरन ने उसे आवाज लगाया, रुक जाओ दोस्त, मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सच्चा दोस्त कौन होता है, आज तुमने दिखा ही दिया। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सुअर ने उसे माफ कर अपने गले से लगा लिया।
कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।